दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शनि की महादशा में या शनि की साढ़े सती या डेया में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन 70% महादशा के अधीन होता है और 20% अंतरदशा के अधीन होता है। यानी कि 90% हमारा जो जीवन है वो महादशा और अंतरदशा के अधीन है, और बाकी का जो 10% है वो है जो बाकी की छोटी दशाएं होती हैं, जैसे कि प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, उनके अधीन होता है। तो यानी कि आप देख लें कि जो सबसे ज्यादा हमारे जीवन के ऊपर असर है वो है 70% महादशा का। तो यानी कि जब भी किसी के ऊपर, चाहे वो राहु की हो, जो शनि की हो, महादशा चलती, तो उसका सबसे ज्यादा असर होता है। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो शनि अगर बैठा है नीच राशि में, शत्रु राशि में, कुंडली का मार्ग है या पापी ग्रहों के साथ युति करके बैठा है, तो आपको बहुत ज्यादा खराब फल देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेस्ट उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन 9 ग्रहों के अधीन है और 9 ग्रह अधीन है मंत्रों के। तो इसलिए मैं सभी जातकों को यही कहता हूं कि किसी भी ग्रह को प्रसन्न करने का जो सबसे बेस्ट उपाय यही होता है उस ग्रह का मंत्र जाप करना, जहां उस ग्रह का मंत्र जाप करना, जहां उस ग्रह का कवच का पाठ करना। ऐसे ही इस वीडियो में अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो आपको जरूरी है कि आप शनि के मंत्र का, सामान्य मंत्र का जाप डेली रात को समय सूर्यास्त के बाद जरूर ही करें। दोस्तों, ये सबसे बेस्ट उपाय है, ये आपको 100% फल देगा। इसका सबसे बेस्ट फायदा यही होता है कि चाहे कुंडली में आपकी शनि मार्क बैठा है, कारक है, नीच का है, चाहे उच्च का बैठा है, ये कभी भी आपको खराब फल नहीं देगा, बल्कि आपको पॉजिटिव ही फल देगा, हमेशा आपको अच्छे फल देगा। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है या साढ़े सती चल रही है या डेया चल रही है, जहां मर्जी शनि कुंडली में बैठा है, चाहे मित्र राशि में बैठा है, कुंडली का नीच है, जैसे मर्जी पोजीशन में बैठा है, तो आपको जरूरी है कि सबसे जरूरी तो आप सबसे पहले शनि का मंत्र जाप करें। शनि का मंत्र जाप है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसे बीज मंत्र भी कहते हैं और सामान्य मंत्र भी कहते हैं। अगर आप ये मंत्र नहीं कर सकते तो आप शनि कवच का पाठ करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप शनि चालीसा का करें। यानी कि कोई भी आप शनि का एक पाठ जरूर करें। वैसे सबसे जरूरी है कि आप शनि का मंत्र जाप ही करें, जो सबसे जरूरी है, जो आपको सबसे बेस्ट फल देगा। ये दूसरे नंबर पे दोस्तों, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि किसी भी ग्रह को जो प्रसन्न करने के लिए जो 3 सबसे बेस्ट उपाय होते हैं, वो पहला तो होता है उस ग्रह का मंत्र जप करना, और जो दूसरा होता है उस ग्रह का व्रत रखना, और तीसरा होता है उस ग्रह के जो देवता हैं उनकी पूजा उपासना करना। यहाँ पे सबसे बेस्ट यही है, मंत्र जाप। दूसरे नंबर पे है आप शनिवार का व्रत रखें। ये भी दोस्तों बेस्ट उपाय है। अगर आप हर शनिवार के दिन नहीं रख सकते तो आप अमावस्या को जरूर रखें। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे है आप शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर जरूर ही जाया करें। खाली कुछ भी ना करें, सिर्फ माथा टेकने जरूर जाएं वहां पे शनिवार के दिन। दोस्तों, क्योंकि शनि की महादशा 19 साल की होती है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो आप इसके उपाय ना करें। आपको उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि ज्यादातर हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देता है। कई जातकों की मैंने देखी है कुंडली में शनि, उनकी कुंडली में उच्च का बैठा है, लेकिन उनके कर्म इतने खराब होते हैं, वो इतने बेईमानी करते हैं, तो जिसकी वजह से सुनिए उनके अच्छे फल नहीं देता। तो इसलिए जरूरी है कि आप, अगर आपके ऊपर महादशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, डेया चल रही है, तो आप ये 3 उपाय जरूर करें। शनि का मंत्र जाप भी करें, व्रत भी रखें, शनिवार को नहीं तो अमावस्या को जरूर रखें, और शनिदेव के मंत्र भी जाया करें। इसके बाद चौथे नंबर पे है आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते तो आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को भी ये वरदान प्राप्त है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनिदेव कष्ट नहीं देंगे। तो इसलिए हो सके तो आप अगर शनिदेव की पूजा उपासना नहीं कर सकते तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, जहां हनुमान जी का कोई भी एक पाठ करें, चाहे वो बजरंग बाण का हो, चाहे हनुमान चालीसा का हो। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, इसकी वजह से राहु भी ठीक हो जाएगा और केतु भी आपको अच्छे फल देंगे। 5वें नंबर पे दोस्तों, आप पीपल को जल भी दे सकते हैं शनिवार के दिन शाम के समय। इसके बाद आप
छठे नंबर पे आप शनि की वस्तु का दान करें। दोस्तों दान का सिर्फ यही मतलब है उस ग्रह का बल कम करना। दान का ये मतलब नहीं होता कि दान अगर आप कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको वो ग्रह अच्छे फल देने लगेगा, ऐसा नहीं। उस ग्रह की सिर्फ डिग्री कम होगी। मान लो अगर आपकी, क्योंकि जो ग्रह की डिग्री होती है वो 0 से 30 डिग्री होती है। 0, 1, 2, 3 डिग्री का जो ग्रह होता है वो होता है बाल अवस्था का, और 28, 29, 30 डिग्री का जो ग्रह होता है वो होता है वृद्ध अवस्था में। यानी कि अगर आपकी कुंडली में मान लो शनि आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, उस जहाँ नीच का बैठा है, जहाँ शत्रु है, शत्रु राशि में बैठा है, जहाँ कुंडली का मार्ग है, वो आपको खराब फल दे रहा है, उसकी डिग्री है 11। तो अगर आप उसका निरंतर दान करते रहोगे, उसकी वस्तुओं का दान करते रहोगे, तो यहाँ पे जो शनि की 11 डिग्री है वो कम हो जाएगी 0 डिग्री। यानी कि वो आपको खराब फल देगा जरूर, लेकिन उसके खराब फलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि वहां पे वो बाल अवस्था का हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी शनि उच्च राशि में बैठा है, कुंडली का कारक है, मित्र राशि में बैठा है, आपको अच्छे फल दे रहा है, तो आप इसका दान ना करें। लेकिन अगर आपको पता है कि शनि आपको खराब फल दे रहा है, नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठे है, कुंडली का मारक है, तो आप उसका दान कर सकते हो। दान आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल उपाय है, आपने शनिवार के दिन काली चींटियों को काले तिल डालने हैं। ये बिल्कुल दोस्तों सिंपल उपाय है। दूसरे नंबर पे आप कुत्ते कौवे को रोटी डाल सकते हैं। सरसों का तेल लगा के रोटी के ऊपर वो आप कुत्ते कौवे को डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा दान। उसके बाद आपने अपने कर्म अच्छे रखने हैं। आपने यानी कि लंगड़े, अपाहिज, बेसहारा, अनाथ, बुजुर्गों की किसी न किसी प्रकार की हमेशा सहायता करती रहनी है। तो इसके अलावा आप अपने कर्म अच्छे जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि शनि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देते हैं, वो न्याय के देवता हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रत्न धारण कर रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कुंडली का शनि योग कारक ग्रह है, आप तभी उसका रत्न धारण करें। रत्न धारण करने से सिर्फ उस ग्रह का बल बढ़ता है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा है शनि, शत्रु राशि में बैठा है, कुंडली का मार्ग है, तो आप उसका रत्न बिल्कुल ना धारण करें। अगर मान लो आपने रत्न धारण कर लिया तो यहाँ पे अगर शनि 11 डिग्री का है तो उसकी डिग्री बढ़ जाएगी। अगर वो अच्छे फल दे रहा है तो उसके अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी, अगर खराब फल दे रहा है तो उसके खराब फलों में बढ़ोतरी होगी रत्न धारण करने से। तो रत्न धारण करने से पहले आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कुंडली में शनि आपको अच्छे फल देने वाला है या खराब फल, क्योंकि रत्न सिर्फ उस ग्रह का बल बढ़ाएगा। बल यानी कि डिग्री होती है, उस ग्रह की डिग्री बढ़ जाएगी। तो अगर आपको फिर भी कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पे, और आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।